हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम मौजूद हैं एक और वीडियो के साथ। हमारी आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ, हमें ऐसी फीलिंग आती है कि हमारे साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा और हम जितनी एफ़र्ट दे रहे हैं, हम जितनी कोशिश कर रहे हैं उस हिसाब से हमें रिवार्ड नहीं मिल रहा। प्यारे दोस्तों, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जिनके साथ जेन्युइनली ऐसा कोई मसला होता है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको लाइफ के हर हिस्से में लगता है कि उनकी फैमिली उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे रही, या उनका रिलेशनशिप उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे रहा, या उनकी जॉब जो है उनको ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं दे रही। मतलब ये कि जो कुछ रिवार्ड उनको मिल रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, वो उससे बेहतर को डिज़र्व करते थे। इस तरह की फीलिंग्स जो हैं वो उनके माइंड के अंदर होती हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल रीज़न्स होती हैं। तो सबसे पहली रीज़न जो होती है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई ना कोई इनसिक्योरिटी होती है। अब वो कैसे पैदा होती है वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम कहेंगे कि मेन रीज़न्स होती क्या हैं। वो जो इनसिक्योरिटी होती है उसकी वजह से आप डिफेंस मैकेनिज़्म के तौर पे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बहुत सारा स्टेटस, बहुत सारी दौलत, बहुत सारे रिलेशन, और जितने भी आप इकट्ठे करते हैं आपको लगता है कि कम है। आपको जितना भी ज़्यादा अगला बंदा आपके साथ कर ले आपको लगता है कि कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक अच्छा घर है लेकिन आपको लगता है कि कम है, छोटा है। हो सकता है कि आपके पास एक अच्छा कंपेनियन है लेकिन आपको लगता है कि सही नहीं है, इससे बेहतर मुझे मिल सकता था। तो आपके माइंड के अंदर ये चीज़ होती है क्योंकि आप सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें इकट्ठी करने से आप सिक्योर फील करेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। दूसरी रीज़न जो होती है कि सम टाइम सेल्फ इंटाइटलमेंट। कुछ लोगों का घर का इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि उनको शुरू से उनका बचपन जब से वो ग्रो अप हुए होते हैं उनको ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है, शायद वो घर में बड़े होते हैं या छोटे होते हैं या बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होते हैं या बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं पढ़ाई में, किसी न किसी वजह से उनके घर में उनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जिसकी वजह से ये चीज़ उनकी पर्सनैलिटी का ट्रेट बन जाती है। उनको लगता है कि वो जहाँ जाएंगे उनको इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। लेकिन जो बाहर की दुनिया होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और हर बंदा डिफरेंट इन्वायरमेंट से आया होता है। वो आपको आपकी एबिलिटी के हिसाब से ट्रीट कर रहे होते हैं। तो जब इस चीज़ को आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, लोग आपके साथ फेयर नहीं है और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, या जितना रिवार्ड आप डिज़र्व करते हैं उतना नहीं है, क्योंकि वो आपको अंदर खुद से एक फीलिंग होती है सेल्फ इंटाइटलमेंट की, जो शायद एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, आपकी वैल्यूज़ के साथ, आपकी एबिलिटी के साथ वो मैच नहीं करती। तीसरी चीज़ होती है कि हम लोगों के साथ कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी हम किसी दूसरे बंदे के साथ कंपैरिजन करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि मैं उसमें उसके एज़ कम्पेयर टू दिस पर्सन के मैं बेहतर कौन सी चीज़ में हूँ। आप कहेंगे, आपने सुना होगा लोगों से, वो कहते थे कि भाई ये इससे मैं पढ़ाई में बहुत बेहतर था, इससे मैं इस चीज़ में बहुत बेहतर था, लेकिन वो मुझसे आगे निकल गया। ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं जो हमारी अच्छी होती हैं उसके साथ। हम कभी इस चीज़ के साथ कंपेयर नहीं करते कि हो सकता है उसके अंदर, मस्किन के अंदर भी कोई क्वालिटी हो। हम ये नहीं सोचते कि मैं कौन सी चीज़ों में उससे बुरा था। ज़ाहिर बात है उसकी अपनी एक स्ट्रगल है। ये जो कंपैरिजन होता है वो फेयर नहीं होता। आप हमेशा जो है अपनी क्वालिटीज़ के साथ दूसरे के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं, जो कि क्वालिटी बेस होता है। आप ये कभी भी नहीं देखते कि कौन सी चीज़ में मैं बुरा था और वो अच्छा था। चौथी जो सबसे लास्ट चीज़ है वो ये है कि आपके इंसान के माइंड की ये क्वालिटी होती है कि जब कोई अच्छी चीज़ उसके साथ होती है तो वो कहता है कि ये मेरी एफ़र्ट है, ये मैं बहुत स्मार्ट था, मैंने बहुत एफ़र्ट की तो फिर ये चीज़ मुझे मिली। लेकिन जब कोई फेलियर होती है तो उसका जो मलबा होता है वो, या उसका जो आप कहें कि इल्ज़ाम होता है, आप लगा देते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर या एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर। अगर मैं फ़ेल हो गया तो मैं इसकी वजह से फ़ेल हो गया, या मेरा काम जो है वो नहीं चला, या किसी ने मुझे छोड़ दिया, या मेरा रिलेशन नहीं चला तो अगला बंदा सही नहीं था। लेकिन अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो गया तो आप कहते हैं कि चूँकि मैं बहुत अच्छा इंसान था इस वजह से मेरे साथ ये चीज़ हो गई। लेकिन अगर बुरी हुई तो वो दूसरे की वजह से होगी। तो ये जो आपकी खुद की कॉग्निटिव बायसेस होती हैं, ये रीज़न होती हैं आपकी इस तरह की थॉट्स का, कि जब आपको हमेशा लगता है कि आपको वो नहीं मिल रहा जिसके लिए आप डिज़र्व करते हैं या आप बेहतर डिज़र्व करते हैं। और कभी भी ये फीलिंग्स ख़त्म नहीं होती जब तक आप अपने इन साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को जो है प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते, एड्रेस नहीं करते। मेरे ख्याल में इस वीडियो में मैंने काफ़ी इस बारे में बात कर ली है। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।